हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, अगर आप बाहर की सुनेंगे तो बिखरेंगे। अगर आप बाहर की सुनेंगे तो बिखरेंगे, अंदर की सुनेंगे तो निखरेंगे। इसीलिए कुंभ राशि वालों का जो समय है ना, वो बाहर के सुनने का समय नहीं है। अब वो निखरने का समय है, ना कि बिखरने का। सूर्य 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक सिंह राशि में 1 साल के बाद ये आएंगे और रहेंगे। लेकिन मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना करूंगा तो मैं 13 सितंबर तक की बात करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना होगी। तो इसमें क्या कुछ होगा, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में जाएगा और आपको क्या फल देगा, अच्छा देगा, बुरा देगा, क्या सावधानियां बरतनी है, क्या पूजा करनी है, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो कुंभ राशि के स्वामी के शनि होते हैं। शनि का तो कोई हलचल नहीं है, शनि बैठे आराम से बैठे हुए हैं, कोई वो नहीं है, वो अपने घर में मूल त्रिकोण होकर के बैठे हुए हैं। मूलतः बात सूर्य की हो रही है, तो सूर्य की बात क्यों हो रही है, यहां देख लीजिए आप। सूर्य जो है वर्तमान में ये अपने घर में पूरे 12 महीने बाद, यानी कि 1 साल के बाद ये आए हुए हैं। और सूर्य किस नक्षत्र में है, तो ये आप समझ लीजिए। सूर्य मघा नक्षत्र में रहेंगे 30 अगस्त तक। उसके बाद ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब मघा नक्षत्र जो होता है, मघा नक्षत्र सिंह का नक्षत्र है। सिंह उसका स्वामी जो है, स्वामी केतु है और राशि सिंह है मघा नक्षत्र का। ठीक, लेकिन स्वामी कौन है, केतु है। तो केतु के नक्षत्र में जब सूर्य जाएंगे तो एक दो चीजों का ध्यान रखना होगा, बाकी सब कुछ शुभ ही शुभ है, क्योंकि मघा नक्षत्र का राशि तो सिंह ही है ना, और सिंह राशि में ही सूर्य जा रहे हैं ना, तो अब ऐसी स्थिति में तो अच्छा फल देंगे ही। लेकिन किसके स्वामी केतु है मघा नक्षत्र का स्वामी, तो होगा क्या, डिसीजन प्रॉब्लम आएगी। मान सम्मान जो आपका है ना, उसको बचाए रखिए, क्योंकि मान सम्मान बढ़ने वाला है। जितना आदर्शवादी बनेंगे, जितने आचार विचार और व्यवहार को सही रखेंगे, आप उतने ही सम्मानित होंगे। आपको अपमानित करने वाला कोई नहीं है। और जहां आपने अपमानित होने वाला काम किया, समाज के विरुद्ध काम किया, परिवार के विरुद्ध जाकर के काम किया, ऐसा कोई काम किया जो आप ना परिवार को बता सकते हैं, ना समाज को बता सकते हैं, तो यकीन मानकर चलिए, केतु मघा नक्षत्र का स्वामी है और ऐसी स्थिति में ये बाल के खाल निकाल देता है, यानी कि आपको अपमानित कर सकता है, बढ़ा सकता है। जहां आपने सही तरीके से सही काम किया है, तो वहां पर जो मान है आपका, जो सम्मान है आपका, उसके दुगुना तिगुना चौगुना फायदा देगा। क्योंकि मघा नक्षत्र भले ही हो, लेकिन उसके राशि तो सिंह ही है ना। तो सिंह राशि किसका है, सूर्य का है, और 1 साल बाद जा रहा है, तो शानदार रहेगा। तो फायदा क्या होगा, बस इतना मान सम्मान की बात हो गई। अब फायदा होगा क्या, ये आप समझ लीजिए। फायदा, सरकारी काम अगर लटके हुए हैं वो बनेंगे, शासन प्रशासन से संबंधित कोई भी काम हो वो बन जाएंगे आपके। आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और इसके साथ साथ में आप को जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। सप्तमेश है, आपसी रिश्ते अच्छे होंगे परिवार में, आपसी रिश्ते अच्छे होंगे परिवार में, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। बस डाउन टू अर्थ रहना है। सूर्य जब सिंह राशि में पहुंचता है तो अत्यंत बलवान हो जाता है। अब वो बहुत अग्नि तत्व का ग्रह है ये, आग। और रिश्तों में अग्नि तत्व की जरूरत नहीं है, वहां रिश्तों में मधुरता की जरूरत होती है, आग की क्या जरूरत है। तो आग अर्थात आपको गुस्सा का लेवल बढ़ा देगा। वो गुस्सा नहीं करना है आपको, डाउन टू अर्थ रहना है, अपने आप को 30 मार का नहीं समझना है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कुंभ राशि के व्यक्ति हैं, बहुत प्रतिभा है आप में, बहुत अंदर से आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बस इतना ही है। जहां अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए ना, आप चौके और छक्के लगाना शुरू कर देंगे, इतने आप अच्छे व्यक्ति हैं। बस फिर भी जब सिंह राशि में सूर्य जाएगा, डाउन टू अर्थ रहना है। आगे बढ़ो उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं मेरे वीडियो को देखते हुए, तो पूरा वीडियो सुनिए। मेरा विश्लेषण आपको सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं और 19 अगस्त तक तो
महादेव का ही महीना है, श्रावण का महीना। हर हर महादेव जरूर आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय में आते हैं। यहाँ एक पॉइंट आप देख रहे हैं, 3 ग्रह बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे योग हैं। शुक्रादित्य राजयोग, बुधादित्य राजयोग, बुधादित्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग, 3-3 राजयोग बन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ ही देर के लिए हैं, ज्यादा दिनों के लिए नहीं है, जब तक ये एक्टिव होगा। क्योंकि देखिए सूर्य तो आ गया है 16 तारीख से, शुक्र आपको ये 24 तारीख को यहाँ चला जाएगा, षष्ठस्थ हो जाएगा। विदेश में रहने वाले हमारे भाई बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए शुभ है। लेकिन यहाँ जो रहते हैं उनको अधिक ध्यान देना पड़ेगा, खासकर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कब से? 24 माफ कीजिए 24 अगस्त से लेकर के। लेकिन एक बात, अब कंफ्यूज कतई मत होना, एक कोई ग्रह फल नहीं देता है। सारे ग्रह, 9 ग्रहों का मिला-जुला परिणाम आपका भविष्य है। इतना समझ लीजिए। अब मैंने सूर्य को कहा कि सूर्य अच्छा करेगा, कुछ सावधानियां बरतनी है। मैं शुक्र के बारे में कह रहा हूं, शुक्र नीच का हो जाएगा भाई। भाग्येश होकर के त्रिकस्थ होना निर्भाग्य योग बना देता है। तब करना क्या है? सूर्य से तो अच्छा हो रहा है, लेकिन शुक्र से तो खराब हो रहा है। भाग्य ही कमजोर हो जाए तो फिर क्या होगा? तो करना यह है, आपको स्त्रियों का सम्मान करना है, अपने श्रीमती जी का सम्मान कीजिए। आप पुरुष हैं तो, अगर पुरुष आप स्त्री हैं तो आप श्रीमान का सम्मान कीजिए, पतिदेव का सम्मान कीजिए, करती होंगी और अधिक कीजिए। किसी भी विपरीत लिंग व्यक्ति का ज्यादा अधिक सम्मान कीजिए, खासकर पुरुष को मैं बोलूंगा, क्योंकि ये स्त्री कारक ग्रह है शुक्र। तो स्त्रियों का जितना ज्यादा सम्मान करेंगे, चाहे बेटी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाले आपकी कलीग हो, हर महिला का सम्मान कीजिए, माता जी का सम्मान कीजिए, ये ठीक हो जाएगा। शुक्र ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ से कोई दुष्प्रभाव जो दिख रहा है, वो दुष्प्रभाव होगा ही नहीं। ठीक? यहाँ एमएनसी में काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, विदेश जाना चाहती हैं, चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है ये। षष्ठस्थ शुक्र का होना, केतु के साथ नीच का भी होना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्वदेश वालों के लिए ये जो है, वैसे सबके लिए स्त्री का सम्मान करना है, माताओं का सम्मान करना सबके लिए है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते अर्मन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहां पर भगवान का निवास होता है, देवता साक्षात विराजमान होते हैं। तो ये करना तो सबको है, लेकिन शुक्र के दौरान ऐसा हो तो अधिक करना है। ठीक, अब मैं आता हूं मंगल पे, जो कि बहुत अच्छा जरूरी है। ये बिजनेस के लिए हो गया, नौकरी के लिए भी था, ये अच्छा होगा सूर्य का। अब मैं आता हूं स्पेशली आपका नौकरी। अगर नहीं है नौकरी, समस्या आ रही है नौकरी में, प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब नहीं लग रही है, फ्रेंड सर्कल में बन नहीं रही है, कोई कलीग आपस में कलीग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अच्छा समय है। 16 अगस्त से ही मंगल जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे, जो कि शानदार है। 6 अगस्त तक है, 6 सितंबर तक। 6 सितंबर के बाद थोड़ी सावधानी बरतनी है। फिर मंगल राहु के नक्षत्र अर्थात आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे, वो सावधानी बरतनी है। वहां पर वो आपको अनावश्यक रूप से लड़ाई करवाएंगे, झगड़े करवाएंगे। आप करेंगे काम, आपका काम कोई टांग खींचने वाला ज्यादा हो जाएंगे लोग, ये ध्यान रखना है। कब से? 6 सितंबर के बाद 13 सितंबर तक। ठीक, लेकिन 6 सितंबर तक शानदार है। 16 उससे लेकर के हनुमान जी की पूजा पाठ करते रहे ना, सब ठीक होगा। ये मोटा-मोटी तौर पर है, और भी मैं बताना चाह रहा था, लेकिन विषय ही इतना विशाल होता है ये, कि सब कुछ कह पाना एक छोटे-सी वीडियो में संभव नहीं होता है। ये मोटा-मोटी तौर पर है। पूरा विस्तार से आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए हमारी टीम से, और वो जो निर्धारित तिथि देंगे, हमारी टीम देगी, वो उसी तिथि पर मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।